वो वाला इंडिया, ये वाला बर्मा। अच्छा, बर्मा जाने के लिए नदी पार करने की जरूरत नहीं है। इसका साइड नहीं है। बर्मा की साइड रोड और भी ज्यादा खराब है, लेकिन जा सकता है बर्मा के अंदर। गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सामने जो आप ये बादलों का तांडव देख रहे हो ना, ये बादलों का तांडव हो रहा है इंडिया और बर्मा के बीच में। बाकी ये देख लीजिए, ये है नागालैंड के गांव पोचुरी ट्राइब के पोंगखुरी, और अवाखुंग रह गया उधर। और पोंगखुरी से जो अवाखुंग है वो लगभग 14 से 20 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और वहाँ तक जाने के लिए पहले तो हम सोच रहे थे बाइक पे, लेकिन अब बारिश हो रही है और बारिश रुकेगी तभी हम बाइक पे जा पाएंगे, वरना एक गाड़ी आएगी जो हमें वहाँ तक छोड़ देगी। कल रात से मैं अच्छे भाई के जो रिलेटिव हैं इनके घर पे रुका हुआ था। आपने लास्ट वीडियो में भाई देखे होंगे, उनका नाम हो गए थे यहाँ पे, अयंग नाम है ना। तो अयंग भाई के मैं घर पे रुका था कल रात को। और कल रात जो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, अयंग भाई के घर पे हम रात को पहुंच गए थे सब लगभग 8:30-9 बजे। बहुत टाइम लगा था कल उस बस की जर्नी में। लेकिन अब हमारा प्लान है नीचे अवाखुंग जाने का। जो बस के अंदर मेरे साथ में भाई थे उनके साथ जाऊंगा, लेकिन बारिश हो रही है। क्या लग रहा है, रुक जाएगा क्या बारिश? आज का बारिश लगता नहीं है। ये 3 दिन आता है। 3 दिन, 3-4 दिन, 3 और 3 रात लगातार होगा, लगातार आएगा। और पोचुरी ट्राइब में लगभग घर अंदर से ऐसे ही होता है क्या? ये देखिए किचन का, ये किचन का एक काइंड ऑफ उधर डाइनिंग हॉल हो गया, उसको थोड़ा सा ऊपर उठा रखा है। नीचे उधर वुडन फ्लोरिंग है, इधर सीमेंट वाला फ्लोर है। इधर बर्तन धोने के लिए, उधर वो सब। और ये है एक चूल्हा इस किचन का। ये एक टिपिकल पोचुरी नागा ट्राइब की किचन मान लीजिए आप। अच्छा, इसके अंदर वो मीट वीट सुखाने के लिए सब। और ये देखिए नीचे से धुआं आएगा, ऊपर धुआं का फ्लेवर आएगा। और इधर रह गया चूल्हा। ये सब वो सर में लगाने वाला टोकरी, क्या बोलता है आप इसको? ये खाना सब्जी पकेगा और क्या कुछ भी लकड़ी वकड़ी डालने के। हाँ, सब्जी लो क्या क्या उठा के लगाने के लिए ना। अच्छा, ये आपने जब आप नॉर्थ ईस्ट आते हो तो आपने देखा होगा कई लेडीज सर के ऊपर एक टोकरी उठाए रखती हैं, तो ये वो टोकरी है। जब आप पोचुरी ट्राइब के इन एरियाज में आओगे तो आपको इस टाइप की थाली देखने को मिलेंगी। इस टाइप की थाली में लोग यहाँ पे खाना वाना खाते हैं। ये देख सकते हैं ना, ये देखिए ऊपर रह गई थाली और नीचे इसका ये बेस हो गया। ये थाली क्या बोलता है आप इसको? हाँ, पसलंग। पसलंग है। इस टाइप की थाली मैंने है ना, जब मैं उधर चकमा ट्राइब के पास गया था बांग्लादेश में, अमरते भाई के पास, वहाँ भी देखी थी मैंने इस टाइप की थाली। और इस टाइप की थाली मैंने शायद मिजोरम में भी देखी थी। जब आपके घर में गेस्ट्स आते हैं या फिर जब आप खुद भी खाना खाते हो तो इस टाइप की थाली का यूज़ करते हैं। पहले ये थाली लकड़ियों की बनती थी, अब एल्यूमिनियम ने लकड़ी की जगह ले ली है। फाइनली अब बारिश रुक गया है। तो ये है अपिंग भाई जिनके साथ मैं पोंगखुरी गाँव में पहुँचा। थैंक यू अपिंग भाई। और अभी इनके साथ मैं अवाखुंग की तरफ निकलने वाला हूँ। भाई बहुत देर हो गई है, नीचे से गाड़ी नहीं आ रही है कोई, और अवाखुंग में जाना था, लेकिन अब
भाई साहब ने गाड़ी बुला ली है। कितना टाइम लगेगा अभी आने में गाड़ी को? 2 बजे पहुंच जाएगा। इस गांव का पॉपुलेशन कितना होगा? इसका पॉपुलेशन हाँ जी 500-600 होगा। 500-600 फोकुंगरी फोकुंगरी है। यहाँ पे फुचुरी ट्राइब के अंदर जो अभी तक आपने घर देखे थे वो थोड़े अलग टाइप के मिलेंगे। यहाँ पे लगभग घरों के अंदर डबल स्टोरी, मतलब कि 2 इमारतें हैं, 2 मंजिलें हैं। चगेसन ट्राइब में जो आपको घर दिखेंगे वो थोड़े अलग टाइप के हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये देखिए, मैं आपको एक कॉम्प्लेक्सिटी समझाता हूँ। सबसे ऊपर होगी नागा में नीचे आएगी 16 ट्राइब। अब 16 ट्राइब में से मैं एक ट्राइब को पकड़ रहा हूँ, फुचुरी ट्राइब। फुचुरी ट्राइब स्टार्ट होती है मेलुरी से। फुचुरी ट्राइब में है 30 गांव और उन 30 गांवों में भी अलग अलग लैंग्वेज चलती है। उन सब का हेड हो गया मेलुरी में, मेलुरी टाउन में। तो मेलुरी में जो भाषा चलती है वो है फुचुरी, यहाँ पे जो चलती है वो फुंकरी। और भाई साहब को मेलुरी भाषा, वो फुचुरी भाषा भी आती है और फुंकरी भाषा भी आती है। लेकिन अगर मेलुरी टाउन का फुचुरी नागा फुंकरी में आएगा तो वो यहाँ की भाषा नहीं समझ पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि नागालैंड के अंदर हर 15 से 20 किलोमीटर के अंदर लैंग्वेज चेंज हो जाती है। और बाकी नागालैंड के अंदर एक चीज़ और जो मैंने नोटिस की वो मेरे को बहुत अच्छी लगी कि अगर आप हर विलेज में जाएंगे वहाँ पे जो भी आइटम्स हैं उनके रेट जो विलेज काउंसिल होती है वो सेट करती है। जैसे यहाँ पे ये सामने देख रहे हो, ये विलेज काउंसिल ने नोटिस बोर्ड, ये काउंसिल का ऑफिस है क्या? विलेज काउंसिल, ये यूथ एसोसिएशन है। तो हर विलेज के अंदर आपको यूथ एसोसिएशन मिलेगी जहाँ पे लोग अपने आप को रजिस्टर करते हैं और वहाँ पे वो बैठ के कुछ फैसले लेते हैं गांव के। तो जैसे यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए उन्होंने प्राइस सेट कर रखे हैं। तो यहाँ पे जैसे पोर्क का प्राइस फिक्स कर रखा है, बीफ का प्राइस और चिकन का प्राइस, तो आप उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते। तो ये काइंड ऑफ कम्युनिटी एफर्ट है कि और ये कितने दिन में सेट करते हैं? कितना साल में? 3 साल का 3 साल में एक दफा। 3 साल में एक बार होता है। तो अब ये 3 साल तक सेम ही प्राइस रहेगा ये? हाँ 3 साल। अभी नेक्स्ट अगले साल में चेंज करेगा ये, क्योंकि नया बना के रखा है, थोड़ा प्राइस कमती हो गया ना। अच्छा, इसलिए थोड़ा 10-20 रुपया और भरा के और दोबारा लगा गया। भाई साहब ये बता रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस जो विलेज काउंसिल है वो 3 साल में एक बार प्राइस डिसाइड करते हैं और 3 साल तक उसी प्राइस में आपको चीज़ें बेचनी होती हैं। फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर चीज़ें कितनी महंगी हो रही हैं, कितनी सस्ती हो रही हैं। अगर मान लो कि एकदम ही एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ें पहुँच गई तब तो विलेज काउंसिल भी डिसाइड करेगी कि नहीं यार भाई जो बंदा बेचने वाला उसको ज़्यादा नुकसान हो रहा है। नहीं, नॉर्मली प्राइस ऐसे ही सेट हो जाते हैं। अच्छा, लकड़ी का भी रेट होता है? तो अगर मान लो आपको गाँव के अंदर अगर लकड़ी वकड़ी खरीदनी है तो भी उसमें आपको जो परमिशन है वो विलेज काउंसिल से लेनी पड़ेगी। वोटिंग और वो सब भी होता है क्या? हाँ होता है। वोटिंग होता है ना सरपंच कि 5 साल में एक बार? 5 साल में। अच्छा, फुचुरी के नागा में आपस में हेड हंटिंग नहीं होगा? फॉर एग्जांपल अगर आप आओ के गांव में चला गया तो आओ के साथ आपका हेड हंटिंग होएगा। अच्छा, ठीक 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 ठीक। मुझे लगा था कि एक गांव के और दूसरे गांव के बीच में भी फाइट होती होगी। तो भाई साहब क्लियर करें कि नहीं, जो फुचुरी ट्राइब है उसके अंदर वो हेड हंटिंग नहीं होती थी पुराने टाइम में। लेकिन अगर मान लो आप दूसरी ट्राइब के पास जा रहे हो, अगर मान लो कोई अंगामी आओ के गाँव में जा रहा है और वहाँ पर बात नहीं बनी तो वहाँ पर मतलब कि आपस में फ़ाइट रहती थी। ये हर कल्चर की बात है, ऐसा नहीं है कि नागा लोगों की फाइट करते थे। आप चाहे नॉर्थ इंडियन कल्चर देख लीजिए, साउथ इंडियन कल्चर देख लीजिए, फिर आप चाहे कहीं के भी देख लीजिए, पुराने टाइम में एरिया के लिए लोग आपस में लड़ते ही रहते थे। हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आज का कल्चर नहीं है। हेड हंटिंग होती थी आज से 50 से 60-70 ईयर्स हो गया होगा। 60-70 ईयर्स। तो गाँव में कोई ऐसा बंदा है जो बचा हुआ जिसने हेड हंटिंग किया होगा पहले? कोई बूढ़ा बंदा होगा आपके गाँव में? तो नहीं है पूरा। कोयनाक में मिले, कोयनाक में मिलेगा ना? कोयनाक ट्राइब में कई लोग हैं जिन्होंने लास्ट हो गया। कोयनाक वाज द लास्ट हेड हंटर्स। लास्ट हो गया। तो जैसे फुचुरी ट्राइब में कोई भी अगर हेड हंटर होगा तो वो अभी बचे नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है क्योंकि ये ट्रेडिशन बहुत पुराना था। लेकिन तो कोन्याक जो नागाज हैं उनके अंदर आपको कुछ बंदे मिल जाएंगे जिन्होंने हेड हंटिंग की थी। लास्ट हेड हंटिंग हुई थी शायद 1965 या 75 में। उसके बाद से जो हेड हंटिंग का कल्चर था पूरे नागालैंड से या फिर पूरे नागाज के अंदर में से एकदम ख़त्म हो गया था। कोन्याक जो नागाज हैं वो पढ़ते हैं आओ और लोंगवा के उधर। उन लोग लास्ट हो गया, उन लोग ने उन्होंने लास्ट हेड हंटिंग किया था। आप गांव के किंग हैं? नहीं, मेरे पिताजी आजकल तक। अच्छा, अभी नहीं है, अभी वो कल्चर खत्म हो गया है? नहीं, मतलब अभी तक चलता है सर। अच्छा, जब तक मेरा पिताजी होगा मैं उसका हैंडल नहीं कर सकता। अच्छा, तो आप क्या मेरा पिताजी मर गया, गुजर गया। अच्छा, तो उसका हैंडल बदले हमारा पास आएंगे तो फिर आप किंग बन जाएगा और आपके बाद किंग बनेगा आपका बेटा बनाएगा। अच्छा, और अगर मान लो आपका बेटा नहीं है तो फिर क्या होगा? मेरा छोटा भाई होगा। फिर आपका छोटा भाई किंग बनेगा। और किंग के पास पावर क्या क्या होती है? मतलब आपके पास क्या क्या पावर है यहाँ पे? यहाँ में किंग के
जो पावर है, मिट्टी का हुआ, पत्थर का हुआ, ये जितना भी हमारा इलाका में नेचुरल रिसोर्स का जो भी डिसीजन होगा वो किंग लेगा। जो हमारी गाड़ी थी वो आ चुकी है और अब पोंकुरी गांव को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, बाय बाय। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलें सर, बाय 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 बाय। ये अपना छोटा रैपर है। अब जाते जाते इन बच्चों को बाय बाय बोल रहा हूँ। या ये वाला, हाँ ऐसे 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 ऐसे। इन बच्चों को बाय बोलने का मन नहीं कर रहा, लेकिन बाय बोलनी पड़ेगी। बाय 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 बाय। मेरी है ना सबसे ज़्यादा दो एज ग्रुप के साथ बहुत ज़्यादा बनती है, एक तो बच्चों के साथ और एक बूढ़ों के साथ। एक जिन्होंने ज़िंदगी देखी नहीं है, एक जिन्होंने ज़िंदगी पूरी देख ली है। बाय बाय। गाड़ी आ गए और ये गाड़ी हमें उतार देगा इंडिया के लास्ट विलेज के अंदर। अभी कितना टाइम लग जाएगा सर यहाँ पे? 1 घंटा से ज़्यादा होगा। 1 घंटे से ज़्यादा? अच्छा, रास्ता बहुत खराब है। अच्छा, कीचड़ बहुत ज्यादा आएगा क्या ऊपर? रास्ता पूरा खराब है। भाई साहब ने गाड़ी की सारी जो खिड़कियां विड़कियां बंद करने के लिए बोल दिया है। ये आप आगे हालत देख ही सकते हो। अरे अब समझ में आ रहा है मुझे कि 15 से 16 किलोमीटर के लिए इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि रोड कुछ ज़्यादा ही ख़राब है यार। इधर से जाएगा? चलो ठीक है। तो गाइज, स्वागत है आपका इंडिया के लास्ट विलेज में, जो पड़ता है नागालैंड स्टेट के फेक डिस्ट्रिक्ट में, पोंगुरी डिवीज़न। सामने जो आपको पहाड़ दिख रहा है दैट इज़ म्यांमार। और अभी मैं हूँ हमारे इस अवाखुंग लास्ट विलेज ऑफ इंडिया में। बड़ी दिनों की कड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद पहुँच तो गए यार। ये ऐसे यही है। हेलो सर, कैसे है? ठीक है। ठीक है। मैं पहुंच चुका हूं इंडिया के आखिरी गांव अवाखुंग में। तो अवाखुंग इतना इम्पोर्टेंट कैसे बना? स्टार्टिंग में अवाखुंग, ये मान लीजिए, एक नॉर्मल बॉर्डर गांव हुआ करता था। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्लान के साथ आती है कि इस नागालैंड के इस बॉर्डर विलेज के ऊपर एक इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर बनाया जाए, जहाँ से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लान थे कि बर्मा के साथ ट्रेड स्टार्ट हो। ये देखिए आप, अगर आपको नीचे जाना है तो एकदम वैली से रिवर क्रॉस करके फिर आप उस सामने वाले पहाड़ की तरफ चढ़ोगे। इधर रह गया पूरा इंडिया, लेकिन इस पहाड़ से बर्मा स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, उन दोनों के बीच में भी एक नदी है। रिवर। वो वाला इंडिया, ये वाला बर्मा, और ये पीछे वाला, वो पीछे वाला भी इंडिया भाग है, बर्मा भी भाग है। अच्छा, हाफ हाफ है। हाँ, वो टॉप माउंटेन देखता है ना। हाँ मिल रहा है ना। हाँ, उसका प्लेन में बाउंड्री है बोला है। अच्छा, उसके प्लेन में बाउंड्री है। थोड़ा प्लेन आइडिया। अच्छा, उसके पीछे में बर्मा, इसके आगे में इंडिया, और ये वाला पहाड़ पूरा इंडिया का।
ये पहाड़। हाँ हाँ ना सर, ये पहाड़ बर्मा का सामने वाला। अच्छा अच्छा, बर्मा जाने के लिए नदी पार करने का जरूरत नहीं है, इसका साइड में ही चाहिए। तो नदी अब वो बर्मा के अंदर चली गई। अच्छा ठीक ठीक, अब समझ गया मैं। पहले मुझे लगा कि नदी के साथ बॉर्डर होगा, लेकिन अब क्या हुआ कि नदी बर्मा के अंदर ही चली गई है। तो रोड जा रहा है बर्मा की साइड, रोड और भी ज्यादा खराब है। खराब है जगह में ना। अच्छा जगह है, लेकिन जा सकता है बर्मा के अंदर, जा सकता है। आप तो गए होगा ना अंदर? किया है, ये भी किया है। कहाँ तक जा सकते? क्या नाम, टाउन का क्या नाम बताया था आपने? यूथमंदी और लेशी और लेशी मार्केट है। अच्छा, वहाँ से सामान मिलता होगा। जो बर्मीज ऑरेंज जूस आता है वो सब उधर से ही आता है। जब भी आप नॉर्थ ईस्ट में आएंगे तो आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि यहाँ पे आपको जगह जगह पर, खास करके नॉर्थ ईस्ट में, आपको बर्मीज प्रोडक्ट मिलेंगे। ऑरेंज जूस, लीची जूस, कुछ चिप्स, कुछ इमली के प्रोडक्ट्स जो बर्मा से आते हैं। वो मोस्टली बर्मा से नागालैंड में भी आते हैं, बर्मा से वो मिज़ोरम की तरफ भी आते हैं, और बर्मा से अरुणाचल की तरफ भी जाते हैं, और बर्मा से मणिपुर भी आते हैं। मणिपुर में तो जो मोरे है वो तो एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाउन मान लीजिए, बॉर्डरिंग टाउन फॉर द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये है यहाँ पे लोगों का नॉर्मल लाइफस्टाइल। यहाँ पे लकड़ी जमा करके रखी हुई है, और ये एक किचन हो गई। और जो मेन गांव है वो पड़ता है थोड़ा नीचे में, वहाँ पे स्कूल वूल और छोटी मोटी दुकानें उकानें सब मिलेंगी। और यहाँ पे एक है एयरटेल का टावर, तो यहाँ पे आपको नेटवर्क की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छी बात ये हो रही है कि यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो जो आपके मोबाइल की इंटरनेट की स्पीड होगी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। ऐसा दिखता है भाई इंडिया का आखिरी गांव, जो है हमारी प्यारी सी नागालैंड स्टेट के अंदर ऑन द बर्मीज बॉर्डर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि पिछले 3-4 दिनों से मैं सिर्फ स्ट्रेंजर्स के भरोसे हूँ, और उनको मेरे चैनल के बारे, ऐसा नहीं है कि भाई चैनल के ऊपर 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर हो रखे हैं तो लोग इसलिए हेल्प कर रहे हैं ना। चैनल के बारे में तो उनको बहुत देर बाद मैं बताता हूँ। मैं पहली बात तो मैं बताता ही नहीं हूँ कि मेरे चैनल पे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई चैनल के बारे में मेरे सामने तारीफ वारीफ करता है। मुझे अजीब सा, मतलब अनकम्फर्टेबल फीलिंग आने लग जाती है। क्यों यार, ठीक है हाँ भाई पहुँच गए, लेकिन इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट चैनल, आप मेरे से बातें करिए, मेरे साथ गप्पे लड़ाइए। चैनल तो यार आती जाती चीज़ है, लेकिन जो मैं हूँ वो तो सदाबहार है। चलो छोड़ो, मैं कह रहा था कि लोग मुझे बिना चैनल को जाने, बिना चीज़ों को जाने मेरी हेल्प कर रहे हैं, और इतने लेवल पे जाके हेल्प कर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता। 4 दिन पहले मैं स्ट्रेंजर्स के साथ था, 3 दिन पहले मैं स्ट्रेंजर्स के घर पे रुका, 2 दिन पहले मैं स्ट्रेंजर्स के घर पे रुका, आज भी मैं स्ट्रेंजर के घर पे रुकने वाला हूँ। लेकिन इन स्ट्रेंजर से, इन अनजान लोगों से जो मुझे प्यार मिल रहा है, एक तरीके से अनजान है, लेकिन ये हैं तो मेरे देश के ही लोग। हाँ, हमारी शक्लें अलग हैं, हमारा रहन सहन अलग है, हमारा खाना पीना अलग है, लेकिन एक चीज़ हमें यूनाइट करती है, वो है इंडिया। इंडिया, और ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रिमोटेस्ट पार्ट हैं, जिनकी स्टोरी ना कभी शायद आपने सुनी होंगी। मैं आपको एक अचंभे की बात बताता हूँ, एक मज़ेदार बात बताता हूँ कि जो नागालैंड के लोग भी हैं ना, वो भी इस गांव के बारे में, आसपास इस एरिया के बारे में नहीं जानते हैं। बहुत से लोग जिनको मैं बता रहा था कि मैं इधर जा रहा हूँ, वो खुद शौक थे कि हाँ ऐसी भी कोई जगह है। तो आप सोच सकते हो मैं कहाँ पे आया हूँ, और इन लोगों से जो मुझे प्यार मिल रहा है, मैं बयां नहीं कर सकता यार। वीडियोस सारी जस्टिस नहीं कर पाएंगी जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वीडियोस के थ्रू मैं आप लोगों को कुछ ऐसे मोमेंट्स दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग भी इन वीडियोस से थोड़ी इंस्पिरेशन लेके इन पार्ट्स को घूमने आओ, इन लोगों की हॉस्पिटैलिटी का मज़ा लो, और इन लोगों के साथ बातें करो जो मेन स्ट्रीम चीज़ों से एकदम लेफ्ट आउट है। बस एक बात अच्छी है यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पे इंटरनेट आ गया, तो वो एक अच्छी बात है, इस मामले में अप्रिशिएट करना पड़ेगा। बाकी आई होप कि जल्दी यहाँ पे चीज़ें और ठीक हो जाएँ। इधर लकड़ियाँ वकड़ियाँ रखी हुई हैं, इधर जो भाई साहब हैं यहाँ पे सूअर वूअर पालते हैं, और ये है भाई साहब का मेन घर। ये भाई वो जगह जहाँ पे आज मैं स्नान करने वाला हूँ। बहुत दिन हो गए थे ढंग से नहाए हुए, आज दबा के नहाते हैं। पानी यहाँ पे है, मेरी जो किट है टॉयलेटरी वो ले लिए, अपने कपड़े वपड़े टांग दिए हैं। ये मेरा टावल, ये भी डिकैथलॉन का ही है। तो स्नान वान करने के बाद मिलता हूँ आप लोगों से। नहाने के बारे में आपको सीक्रेट तो बता ही दिया है कि कितने दिन हो गए थे ढंग से नहाए हुए। ढंग से क्या नहाए हुए बहुत दिन हो गए थे, पता ना मत। भाई साहब अब हो चुका है हमारे डिनर का टाइम। इधर भाई भी आ चुके हैं, लेकिन जो बाकी फैमिली है वो सब सो चुके हैं। कैसा फील कर रहे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। बहुत हमको मिलकर बहुत अच्छा लगा। सीनियर दादा भी आ गए हैं और अब हम साथ में डिनर करेंगे। वंस अगेन सर, थैंक्स अ लॉट। अगर आप नहीं होते तो ये सारे एक्सपीरियंस कभी नहीं हो पाते। थैंक यू। कुछ नहीं। अभी बस घर में हम तीनों ही बचे हुए थे। अभी थोड़ी देर पहले हम एक बार गांव के अंदर नीचे कुछ काम वाम आ गया तो करने चले गए थे भाई के साथ। मैं भी गांव को घूम रहा था।
लेकिन इस दौरान जो भाई की फैमिली बाकी फैमिली थी उन सब ने डिनर कर लिया था। उनसे इंट्रोड्यूस मैं आपको कल सुबह करवाऊँगा जब हम इस गाँव को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। बाकी नहाने के बाद एकदम चेहरा चमक रहा है। सही बोला आपने, मैं एकदम नहा के फ्रेश हो गया हूँ। बाकी जैसे अपने इधर भी आग जलाने के लिए मिलता है ना, तो नागालैंड में भी आपको लगभग घरों में मिलेगा। कहाँ मैंने इस कभी नहीं सोचा था कि मैं बर्मा बॉर्डर के पास अपने नागालैंड के एक प्यारे से गांव के अंदर एक फुचुरी नागा फैमिली के साथ डिनर कर रहा हूँ। थैंक यू, ये सब आपके कारण पॉसिबल हो पा रहा है। और फिर से मैं बता रहा हूँ, इस गाँव का नाम है अवाखोंग। और अगर आप कभी भी इस गाँव की तरफ घूमना चाहते हो या ट्रैवल करना चाहते हो तो मैं भाइयों की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर लूँगा। आप डायरेक्टली भाइयों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात, जो भाई के फादर है वो ही इज़ द चीफ ऑफ दिस विलेज, ही इज़ द किंग ऑफ दिस विलेज। तो आप आने वाले किंग को देख रहे हो अभी सामने। तो ये आ गया, देखिए हमारा खाना। ज़्यादा आपको नागालैंड में इसी में खाना खाते हुए लोग मिलेंगे आपको, और ख़ास करके फुचुरी ट्राइब में। ये मैंने मिज़ोरम में भी देखा था। ये देखिए, ये है भाई चावल और सामने है भाई दाल, और ये अंडा फ्राई एकदम। आप भी आ जाइए। चलो अब एक बार खाना वाना खाने के बाद बात करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो ये देखिए, इधर गोभी की सब्जी है, बीच में दाल, इधर एग फ्राई और उधर बेल पत्ता। और ये बेल पत्ता भाई बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है खाने के साथ। ये जो बेल पत्ता है थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। और जब आप इसको अंदर ले जाते हो पेट में, तब उसके बाद इसका अलग स्वाद आता है। बस भाई अभी खाना पीना जो हमारा था वो कंप्लीट हो चुका है। और अब हम थोड़ा गैजेट को चार्ज करूँगा, लैपटॉप में से जो फाइल्स हैं उनको ट्रांसफ़र करना है, और उसके बाद फिर मैं सोने की तैयारी, क्योंकि आज थक गया यार। पिछले जो 4 से 5 दिन हैं इन्होंने बड़ी मेहनत की है। मैंने कभी ट्रैकिंग करना, कभी बैग लेके बहुत चलना, कभी किधर कभी किधर, इतने ख़राब रोडों पे बहुत तगड़े एक्सपीरियंस हो रहे हैं इस एरिया में। नीचे बैकग्राउंड में आपको शायद नदी की और यहाँ पे जो क्रिकेट्स बोलते हैं जानवरों की आवाज़ आ रही होगी। तो बस यार अब सोने का टाइम आ गया है। पूरी फैमिली वो सो चुकी है, मैं ही बस अभी बाहर घूम रहा हूँ। रात के 8:30 हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे रात के 8:30 अपने साइड की मान लीजिए लगभग 9:30 10 के 9:30 10 के अराउंड होते हैं। और वैसे भी गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं, तो मैं ज़्यादा शोर और मचा के डिस्टर्ब नहीं करना चाहता किसी को। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। बाय बाय। अभी अंदर जा रहा हूँ।